हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी आदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि कौन सी थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 22 जुलाई 1947। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि थी भाई 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ए भारत, बी ब्राज़ील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी अमेरिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये करने वाला देश है भाई ब्राज़ील। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 21 फरवरी, डी 20 नवंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस भाई 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है। भाई अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जय हिंद का नारा दिया था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये देने वाले थे भाई सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 8 मार्च, सी 5 जून, डी 14 अक्टूबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भाई 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए महिला अधिकार, बी वृक्ष संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी भ्रष्टाचार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वृक्ष संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य को लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? यानी किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुर्गा परियोजना किस देश के सहयोग से भारत में चलाई जा रही है? ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये तुर्का परियोजना भाई ये जापान की सहायता से भारत में चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस, बी हेग, सी न्यूयॉर्क, डी जनेव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हेग में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1935, बी 1947, सी 1949, डी 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक का ये राष्ट्रीयकरण भाई ये हुआ था 1935 ईस्वी में। नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण भाई 1949 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस योजना को ग्राम स्वराज योजना कहा जाता है? ए पंचवर्षीय योजना, बी अटल ग्राम योजना, सी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, डी पंचायती योजना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है प्रधानमंत्री ग्राम योदय योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किरण बेदी भारत की पहली महिला क्या थीं? ए राज्यपाल, बी IPS अधिकारी, सी मुख्यमंत्री, डी विदेश मंत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये IPS अधिकारी थीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारत को निकालने के लिए चलाया गया था? ए अफगानिस्तान,
बी यूक्रेन, सी इराक, डी स्वीडन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये यूक्रेन को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? ए नासा, बी इसरो, सी DRDO, डी ESA। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये गगन मिशन भाई ये चलाया जा रहा है ये इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 किससे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? ए विक्रम साराभाई, बी APJ अब्दुल कलाम, सी सतीश धवन, डी होमी भाभा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। तो आपका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाई 2020 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 18 भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष आयोजित हुआ था? ए 2018, बी 2020, सी 2021, डी 2023। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये 2023 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए कतर, बी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, सी ब्राज़ील, डी इंग्लैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये करने वाला देश है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 20 है इंडियन ओशन डिप्लोमेसी शब्द किस सौंदर्य में प्रयुक्त होता है? ए व्यापार, बी समुद्र सुरक्षा, सी अंतर्राष्ट्रीय मिशन, डी ऊर्जा सहयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये प्रयोग होता है भाई समुद्र सुरक्षा में। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का सबसे बड़ा रेल मंडल कौन सा है? ए मुगल सराय, बी हावड़ा, सी दिल्ली, डी इटारसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है भाई मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा रेल मंडल। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय नौसेना का नया विध्वंसक पोत INS इम्फाल कब शामिल हुआ? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये 2024 में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये 2020 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है किस भारतीय क्रिकेट को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शिखर धवन, डी MS धोनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये कितना क्वेश्चन नंबर 24 है तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा ये पंजाब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 21 जून, सी 14 नवंबर, डी 1 जुलाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टार्टअप ऑफ इंडिया अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टार्टअप ऑफ इंडिया की स्थापना भाई 2016 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 29 है वेदों की व्याख्या किसने की थी? ए शंकराचार्य, बी पाणिनि, सी पतंजलि, डी रामानुज। तो आपका सही आंसर है वेदों की व्याख्या करने वाले थे शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 30 है चंद्रयान 3 मिशन का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा था? ए चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव, बी चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव, सी भूमध्य रेखा क्षेत्र,
डी चंद्रमा का अंधकारमय पक्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये चंद्रयान का चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव था।